आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसजे महाविद्यालय लेक्चर्स पर। आज का हमारा टॉपिक है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, मतलब कि भारत में यूरोपियों का आगमन, जो कि हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर में यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। तो हमें देखना है कि ये जो यूरोपीय आए थे वो भारत में क्यों आए थे, किस पर्पज से आए थे। तो हम शुरू करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत पर लगभग 200 वर्षों तक एक प्रसिद्ध यूरोपीय जो देश है ब्रिटेन, उसने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया है। ठीक है, अब ये जो ब्रिटेन आया था भारत पर शासन करने, तो ये शुरू में तो एक कंपनी के माध्यम से आया था जिसे हम कहते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे। इसके अतिरिक्त भी ब्रिटेन के अलावा भी भारत में और भी कई यूरोपीय देश आए, वो भी व्यापार के पर्पज से, जिनमें से थे पुर्तगाल या पोर्टुगीज, फ्रेंच और डेनिश, डच। तो इस तरीके से ये भी यूरोपीय देश भारत में शासन करने के लिए या शुरुआत में तो व्यापार के पर्पज से ही आए थे। अच्छा, तो आगे है क्या कि ऐसा क्या था कि ये सारे देश जो हैं वो भारत में व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। तो हमें इनके पीछे के जो कारण हैं उनका पता लगाना है। तो था क्या बच्चों, हम बात करेंगे 1453 से पहले की। हम बात करेंगे 1453 से पहले की, 1453 से पहले की बात करेंगे। तो भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार है वो बहुत पहले से चल रहा था। और जो व्यापारिक वस्तुएं थी, जो ट्रेड की जो गुड्स थी मुख्य, वो कौन कौन सी थी? वो थे स्पाइसेस यानी कि मसाले, और प्रीशियस स्टोन्स मतलब कि कीमती पत्थर, एंड कॉटन। तो मसाले, कीमती पत्थर और कॉटन, ये मुख्य व्यापारिक वस्तुएं थीं भारत और यूरोप के बीच में। अब था क्या, यूरोप को क्यों ज़रूरत है स्पाइसेस की? इनको बहुत मात्रा में मसालों की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि मसाले जो हैं सर्वाधिक मात्रा में भारत में ही उत्पादन होता था। क्योंकि यूरोप जो है वो ठंडे प्रदेशों में गिना जाता है, तो उनकी डाइट में मीट का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। मीट मतलब कि मांस का। अब इस मीट को संरक्षित रखने के लिए या इसको प्रिजर्व रखने के लिए ज़रूरत पड़ती थी मसालों की। केवल प्रिजर्व रखने के लिए ही नहीं, कुक करने के लिए भी इनको मसालों की ज़रूरत थी। जैसे हम लोग अचार बनाते हैं घर में, तो बहुत सारे मसाले ऐड करके रख लेते हैं, तो फिर वो बहुत दिनों तक ड्यूरेबल हो जाता। तो ऐसे ही मीट को प्रिजर्व करने के लिए लोगों को मसालों की ज़रूरत थी। तो 1453 तक इनका जो ट्रेड होता था वो इन्हीं सब चीज़ों का होता था। उनके लिए जो 2 ट्रेड रूट्स थे वो कौन कौन से थे वो हमें देखने हैं। 2 ट्रेड रूट्स थे, हम देखेंगे। इनके लिए 2 ट्रेड रूट्स थे। दोनों ही ट्रेड रूट जो हैं वो जाते थे इस तरीके से, इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। इंडिया से चलते हुए भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में एक था बाइजेंटाइन एम्पायर या बाइजेंटाइन साम्राज्य, और फिर यहाँ से जाता था जो गुड्स होते थे वो जाते थे रेस्ट ऑफ द यूरोप में। अब कौन कौन से स्टेक होल्डर्स थे इसमें, कौन कौन भाग लेते थे? तो भारत से जो गुड्स है वो उठाकर अरब व्यापारी, जो अरब के व्यापारी थे, वो भारत के पश्चिमी तटों से जहाज़ों में लादकर सामान को भूमध्य सागर तक पहुंचाते थे, मेडिटेरेनियन सी तक, जहां पर कंट्रोल करता था बाइजेंटाइन एम्पायर।
अब इस बाइजेंटाइन एम्पायर पर यहाँ पर वेनेशियन मर्चेंट मतलब कि वेनिस के जो व्यापारी हैं वो इन गुड्स को यहाँ पे लेते थे और बाकी के यूरोप में पहुँचा दिया करते थे। तो इस तरीके से ये पूरा ऐसे ही इनका ट्रेड चल रहा था। अब 1453 में हुआ, 1453 में क्योंकि बाइजेंटाइन एम्पायर जो है यहाँ पे क्रिश्चियनिटी थी, मतलब कि इनका रिलीजन जो था वो ईसाईयत था, तो इनका और यूरोप के साथ इनका कोई मतभेद था नहीं बहुत ज़्यादा। लेकिन 1453 में इस एम्पायर का फॉल हो गया। इस एम्पायर की जो कैपिटल थी वो थी कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। हिंदी में इसको कहते हैं कुस्तुनतुनिया। तो 1453 में इस बाइजेंटाइन एम्पायर का पतन हो गया और यहाँ पर अब कंट्रोल हो गया ऑटोमन एम्पायर का, जहाँ पर थे तुर्की या टर्क्स। तो 1453 में अब यहाँ पर आ गए ऑटोमन साम्राज्य, इसलिए और जो ऑटोमन एम्पायर था उसका यूरोप के लोगों के साथ उनकी कुछ खास बनती नहीं थी। तो अब तुर्कियों ने या ऑटोमन साम्राज्य के लोगों ने यूरोप तक माल पहुंचाने से मना कर दिया या फिर उन्होंने ड्यूटीज़ बढ़ा दी। तो अब जो भी सामान भारत से जाएगा अब यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर हो जाएगा। अब जो सामान यूरोप तक जाएगा या तो कॉस्टली पहुँचेगा या फिर पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि यूरोप में अब लत लग चुकी थी मसालों की, इनको बहुत ज़्यादा नीड थी मसालों की, तो अब इनको किसी भी हालत में स्पाइसेस तो चाहिए ही थे। तो अब इनको ज़रूरत पड़ी कुछ वैकल्पिक रास्तों की, यानी कि अल्टरनेट रूट्स की, जो कि इस रास्ते को बाईपास करके निकल जाएं। तो इसलिए यूरोप के अन्य देशों में जैसे कि स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड वगैरह हैं, तो उन्होंने इस ओर प्रयास किए कि क्यों ना नए रास्ते खोजे जाए जो इस रास्ते से अलग हो। तो पहला रीजन तो हमें यहीं पर मिल गया कि क्लोजर ऑफ ओल्ड ट्रेड रूट्स। जब प्राचीन मार्ग बंद हो गए और इनको मसालों की ज़रूरत थी तो इनको एक वैकल्पिक रास्ते की ज़रूरत पड़ी। नंबर 2, दूसरा नंबर है कि हमने देखा कि भारत से यूरोप तक माल पहुंचने में ये दो प्रकार के जो व्यापारी हैं, एक तो अरब और एक ये वेनिस के व्यापारी, ये ही सारा माल कमाते थे। इनका एक तरीके से एकाधिकार था। इंडिया मतलब कि एशिया से बाइजेंटाइन तक ये कंट्रोल कर रहे थे और फिर बाइजेंटाइन मेडिटेरेनियन सी से, भूमध्य सागर से यूरोप तक ये। तो ये सारा काम जो है वो यूरोप के जो अन्य देश थे वो देख रहे थे कि इन लोगों को बहुत मुनाफा हो रहा है, क्यों ना हम भी कुछ कोशिश करके कोई दूसरे जो रास्ते हैं वो खोज लें, जिससे कि हम भी इस जो लाभ है इसके हम भागीदार बन जाएं। तो दूसरा रीज़न जो है वो निकल के आ गया। दूसरा रीज़न जो निकल के आया वो था इकोनॉमिक मोटिव। ठीक है, अगला जो है वो था थर्ड, रिलीजियस मोटिव, मतलब कि क्रिश्चियनिटी का प्रचार जो है वो करना चाह रहे थे। कहाँ पर? भारत में। अच्छा, तो ये जो 3 मुख्य कारण हैं ये निकल के आए। इसके अलावा और भी एक कारण और था जो कि था, इधर लिख देते हैं, 4th नंबर, कंपास। यूरोपियंस ने कंपास यानी कि दिशा सूचक यंत्र और एस्ट्रोलोब का यूज करना सीख लिया था। एस्ट्रोलोब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश की स्थिति बताता है और कंपास जो है वो डायरेक्शन बताएगा।
तो इन दोनों जो यंत्र हैं इनका प्रयोग करना सीख लिया था यूरोपियनों ने। तो इनको नेविगेशन में सहायता मिल रही थी। कहाँ पर? समुद्र में नेविगेशन करने के लिए या नौकायान करने के लिए इनको सहायता मिल रही थी। तो ये सारे रीजन्स जो हैं इन्होंने क्या किया? प्रमोट किया यूरोपियों को भारत में आने के लिए, जिसमें सबसे पहला प्रयास किया था स्पेन ने। पहला प्रयास किया स्पेन ने। स्पेन एक यूरोपीय देश है जिसने क्या किया? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, नाम सुना होगा आपने, कोलंबस, उसके माध्यम से इंडिया के लिए ट्रेड रूट खोजने के लिए भेजा। लेकिन उसकी रणनीति में थोड़ा मिस्टेक हुई और वो इंडिया की बजाय अमेरिका पहुंच गया और 1492 में यूएसए की खोज कर दी, लेकिन वो इंडिया नहीं पहुंच पाया। दूसरा प्रयास किया पुर्तगाल ने। पुर्तगाल ने क्या किया? दूसरा प्रयास किया। अब इसने क्या किया था? स्पेन से जो गलतियां हुई थी उनसे सीख लेते हुए, उनमें सुधार करते हुए जो अपने प्रयास थे वो जारी किए और इस तरीके से 1498 में हम देखते हैं कि जो वास्को डी गामा थे वो भारत में पहली बार आए। इस तरीके से यूरोप से भारत के लिए जो एक रास्ता था, जो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, अफ्रीका महाद्वीप को पूरा बाईपास करते हुए उसके किनारे किनारे होते हुए इंडिया तक पहुंच रहा था। पहले क्या था? पहले हम जब जाते थे तो इंडिया से यहाँ तक जाने में अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया होते हुए हम यहाँ पर भूमध्य सागर तक पहुँचते थे और फिर यहाँ से पूरा यूरोप तक पहुँचते थे। अब इसको क्या किया गया? अब इस रूट को बाईपास कर दिया गया। यहाँ पर लगभग अफ्रीका महाद्वीप यहाँ से निकले और इसको पूरा अटलांटिक ओशन होते हुए और यहाँ से होते हुए इंडिया तक आए। तो इस तरीके से जब ये नया ट्रेड रूट मिल गया तो सारे के सारे देश हैं जो है वो भारत से व्यापार करने के लिए अट्रैक्ट हो रहे थे। तो आज हम अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।